विद्यार्थियों, योग एवं ध्यान, योगा एंड मेडिटेशन फाउंडेशन कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम देख रहे थे योगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। प्रीवियस वीडियो में आपने 21 से 50 तक क्वेश्चन देखे थे। आइए इस वीडियो में हम आगे 50 के आगे चलते हैं, 51 से लेकर 79 तक। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं योगा के। 51 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वैदिक स्त्रोतों के अर्थ, उनके अनुप्रयोगों तथा उनकी उत्पत्ति की कहानियों का विवरण है? तो विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य में वैदिक स्त्रोतों के अर्थ, उनके अनुप्रयोगों तथा उनकी उत्पत्ति की कहानियों का विवरण आरण्यक में मिलता है। हमारा सही ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव है, आरण्यक। 52 ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 53 नंबर का ऑब्जेक्टिव, डैश डैश के बाद के भाग में पहली बार स्त्रोत 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। ऋग्वेदिक साहित्य के बाद के भाग में पहली बार स्त्रोत 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। 54 नंबर के ऑब्जेक्टिव को देखिए, लिखा है खालिस्तान में स्त्रोत एवं भाष्य दोनों है। इसमें यज्ञों के प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन करेक्ट है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में स्त्रोत एवं भाष्य दोनों, स्त्रोत एवं भाष्य दोनों है। इसमें यज्ञों के प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। 55 नंबर के ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग्वेदिक सूक्तों में बार बार उल्लेख नहीं मिलता है? याद रखेंगे, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए आपको योगा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, परंतु कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है 99%, 90% तो लगभग करेक्ट है। किसी ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आगे पीछे है या गलत है, तो आप भी थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग्वेदिक सूक्तों में बार बार उल्लेख नहीं मिलता है? तो हमारा सही उत्तर है, ऋग्वेदिक सूक्तों में बार बार उल्लेख ब्रह्मपुत्र का नहीं मिलता है, बाकी सभी नदियों का हमको मिलता है विद्यार्थियों। सी ऑप्शन करेक्ट है। 56 नंबर का ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से किस नियमावली में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं उच्चारण से संबंधित है? किस नियमावली में? तो शिक्षा नियमावली में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं उच्चारण से संबंधित है नियम। 57 नंबर का ऑब्जेक्टिव, हिंदू धर्म का पवित्र पाठ जिसमें स्त्रोतों का संग्रह है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म का पवित्र पाठ जिसमें स्त्रोतों का संग्रह है, वेद के रूप में जाना जाता है विद्यार्थियों। हमारा सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, वेद। तो चलिए आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। 57 कंप्लीट किया है, 58 को देख रहे हैं। गहरी श्वास लेना, योग तथा व्यायाम सभी खालिस्तान तनाव प्रबंधन तकनीकें होंगी। तो गहरी श्वास लेना, योग तथा व्यायाम सभी शारीरिक तनाव प्रबंधन तकनीकें हैं विद्यार्थियों। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 59 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, श्वास लेने की गतिविधियों में वायु की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। तो श्वास लेने की गतिविधियों में वायु की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है स्पाइसीमीटर के द्वारा विद्यार्थियों, स्पाइसीमीटर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर। एक व्यक्ति कृत्रिम श्वास छोड़ने के बाद कुछ मात्रा में वायु में श्वास लेता है। इसमें ली गई वायु की मात्रा है फेफड़ों की कुल क्षमता, महत्वपूर्ण क्षमता, श्वसन क्षमता या ज्वार की मात्रा। तो एक व्यक्ति कृत्रिम श्वास छोड़ने के बाद कुछ मात्रा में वायु में श्वास लेता है। इसमें ली गई वायु की मात्रा महत्वपूर्ण क्षमता है विद्यार्थियों। बी ऑप्शन करेक्ट। 61 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रेरणा के दौरान बाह्य इंटरकोस्टल मांसपेशियां एवं डायाफ्राम का सिकुड़ना। साइनोसिस का अर्थ है एल्बियोली का पतन। सर्दी जुकाम मानव को कोरोना वायरस के कारण होता है। यूपनिया का अर्थ है धीमी गति से श्वास लेना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है विद्यार्थियों, ए को टिक करेंगे। प्रेरणा के दौरान बाह्य इंटरकॉस्टल मांसपेशिया एवं डायाफ्राम का सिकुड़ना। आगे 62 नंबर का क्वेश्चन,
कौन गहरी श्वास लेने की शिथिलता तकनीक के बारे में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है गहरी श्वास के बारे में? इसे स्वशिक्षित किया जा सकता है। बी, यह शरीर के तनाव को दूर करता है तथा आपके मन को शुद्ध करता है। आपको यह जल के भीतर करना है। तो विद्यार्थियों हमारा सही उत्तर होगा ए और बी। इसे स्वशिक्षित किया जा सकता है। केवल ए तथा बी ही सत्य है। बी, यह शरीर से तनाव को दूर करता है और आपके मन को शुद्ध करता है। 63, किसी भी कुशलता की तरह अभ्यास से आपके ध्यान केंद्रित करने तथा शिथिल होने की क्षमता में सुधार होगा, ये कहा है। तो विद्यार्थियों किसी भी कुशलता की तरह अभ्यास से आपके ध्यान केंद्रित करने तथा शिथिल होने की क्षमता में सुधार होगा, यह डॉक्टर सीगल ने कहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 64, श्वास व्यायाम को योग में क्या कहते हैं? श्वास व्यायाम को योग में प्राणायाम कहते हैं। विद्यार्थियों सी ऑप्शन करेक्ट है। 65, निम्नलिखित में से कौन सा श्वास ध्यान का लाभ नहीं है? नहीं है, अंडरलाइन करिएगा, नहीं इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सही उत्तर है श्वास ध्यान का लाभ नहीं है। देखेंगे पहले, स्वयं की हृदय गति को कम करना, यह लाभ नहीं है। देखभाल करने वालों के लिए बर्नआउट करने की संभावना में वृद्धि करना, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, लाभ नहीं है। देखभाल करने वालों के लिए बर्नआउट की संभावना में वृद्धि करना। आगे है 66, खालिस्तान के दौरान व्यक्ति श्वास लेने की तकनीक की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करते हैं जो आवृत्ति एवं तीव्रता में भिन्न होती है। आकाश श्वास ध्यान के दौरान, ए ऑप्शन करेक्ट है। आकाश श्वास ध्यान के दौरान व्यक्ति श्वास लेने की तकनीक की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करते हैं जो आवृत्ति एवं तीव्रता में भिन्न होती है। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान यौगिक ध्यान तकनीक जिसमें आत्म जागरूकता एवं मस्तिष्क के माध्यम से विचार प्रक्रियाओं को परिवर्तित एवं नियंत्रित करना शामिल है। अंतर्मौन यौगिक ध्यान तकनीक को टिक करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। अंतर्मौन यौगिक ध्यान तकनीक जिसमें आत्म जागरूकता एवं मस्तिष्क के माध्यम से विचार प्रक्रियाओं को परिवर्तित एवं नियंत्रित करना शामिल है। 68 को देखिए, अंतर्मौन भारतीय योग गुरु खालिस्तान द्वारा प्रसिद्ध ध्यान का एक शक्तिशाली रूप है। अंतर्मौन भारतीय योग गुरु स्वामी सत्यानंद द्वारा प्रसिद्ध ध्यान का एक शक्तिशाली रूप है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वामी सत्यानंद। 69 को देखेंगे, स्वामी सत्यानंद ने मौना को कितने चरणों के मध्य विकसित किया है? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने मौना को 6 चरणों के मध्य विकसित किया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 70, खालिस्तान अंतर्मौना का अंतिम चरण है। 4 चरणों में से जो अंतिम चरण है विद्यार्थी वो ध्यान है। सत्यानंद के अनुसार मौन का अंतिम चरण ध्यान है। 71, विचारों का निर्माण तथा निपटान अंतर्मौना का डैश चरण है। विचारों का निर्माण तथा निपटान अंतर्मौना का तीसरा चरण है। विद्यार्थियों बी ऑप्शन करेक्ट है। 72, खालिस्तान अंतर्मौना का दूसरा चरण है। जहां विचार एक चलचित्र की तरह दिखते हैं तो सहज विचार प्रक्रिया के बारे में जागरूकता अंतर्मौना का दूसरा चरण है। जहां विचार एक चलचित्र की तरह दिखते हैं। तो अंतर्मौना के चारों चरणों को आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। कोई भी चरण के बारे में कैसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्मौन का कौन सा लाभ नहीं है? तो हम 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। मन को सभी नकारात्मकता से शुद्ध करना नहीं है, तो यह तो है कि मन को सभी नकारात्मकता से शुद्ध करता है अंतर्मौन। यह आत्म जागरूकता तथा बुद्धिमत्ता नहीं लाता है, यहाँ तक कि पूर्वज्ञानी क्षमताएं भी नहीं लाता है। तो नहीं है, तो नहीं लाता है, नहीं लाता है। अंतर्मौन तो लाता है भाई, भावनात्मक साहस लचीलापन लाता है, एकाग्रता एवं धारणा का विकास करता है। परंतु अगर नहीं लाता है तो आत्म जागरूकता तथा बुद्धिमत्ता नहीं लाता है, जबकि ये तो लाता है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन होगा करेक्ट। 74, अंतर्मौन का प्रथम चरण कौन सा है? तो अंतर्मौन का प्रथम चरण है बाह्य संवेदी धारणाओं के बारे में जागरूकता। बाह्य संवेदी धारणाओं के बारे में जागरूकता। 75 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। ओम ध्यान के दौरान आपको या तो कमल की स्थिति में या खालिस्तान में बैठना चाहिए। तो ओम ध्यान के दौरान आपको या तो कमल की स्थिति में या वज्रासन में बैठना चाहिए। हमारा सही उत्तर है ए वज्रासन। 76, स्त्रोत शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। स्त्रोत शब्द की उत्पत्ति
हिमनौस से हुई है, हिमनौस, बी ऑप्शन करेक्ट है। 77 को देखिए, खालिस्तान के अनुसार हिंदू मंत्रों को जोर से बोला जा सकता है। अनिरुक्त, कोष्टक में लिखा प्रतिष्ठित नहीं। उपमसु, अश्रव्य, इनके अर्थ भी पूछे जा सकते हैं विद्यार्थी, तो याद कर लीजिएगा। अनिरुक्त अर्थात प्रतिष्ठित नहीं, उपमसु अर्थात अश्रव्य जिसको सुना नहीं जा सकता, या मनसा, बोला नहीं गया लेकिन मन में सुना गया। तीनों का अर्थ यह है। खालिस्तान के अनुसार हिंदू मंत्रों को जोर से बोला जा सकता है, अनिरुक्त, उपमसु या मनसा। तो बी हमारा करेक्ट उत्तर है। स्टॉल, स्टॉल के अनुसार हिंदू मंत्रों को जोर से बोला जा सकता है, स्टॉल याद रखेंगे। 77 के बाद चलते हैं, आइए 78 ऑब्जेक्टिव की ओर। खालिस्तान एक आदर्श ध्यान तकनीक है। तो त्राटक, ए ऑप्शन करेक्ट है। त्राटक एक आदर्श ध्यान तकनीक है विद्यार्थियों। अंतिम ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का आपके सम्मुख है 79। अनुष्ठान के उपयोग में मंत्र प्राय ध्यान के खालिस्तान होते हैं। अनुष्ठान के उपयोग में मंत्र प्राय ध्यान के मौन यंत्र होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार 51 से हमने 79 तक कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखा है। अगले वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।